कोरोना के बढ़ते हुए असरात को कम करने के लिए जिला इंतजामिया ने पूरे ज़िले में 10 दिनों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन लगा तो दिया है, लेकिन अब इस लॉकडाउन के असरात समाज के मुख्तलिफ तबक़ात पर पड़ते हुए नुमाया तौर पर नज़र आने लगे हैं। कल हमने इस सिलसिले में खदीम मोंडा में मजदूरी करके गुजर बसर करने वाले अफराद के मसाइल को इंतजामिया के सामने लाने की कोशिश की थी। आज ऑटो ड्राइवर और ऑटो मालिकान के मसाइल जानने की कोशिश की गई। मुकम्मल लॉकडाउन की वजह से शहर में ऑटो चलाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। नांदेड़ शहर एक बड़ा शहर है, यहाँ तकरीबन 10 से 15 हज़ार ऑटो चलते हैं। लॉकडाउन की वजह से ऑटो चलाकर गुजर बसर करने वाले अफराद भी बेरोजगारी का शिकार हो गए हैं। पिछले 5 दिनों से इन लोगों ने जो कुछ जमा पूंजी थी इसके जरिए अपनी ज़रूरियात पूरी की, लेकिन अब एक एक दिन भी गुजरना मुश्किल हो गया है। इस तरह बहुत से ऑटो चलाने अफराद ने बैंकों से या फाइनेंस कंपनियों से कर्ज लेकर ऑटो खरीदा है। इन्हें खर्च की रकम भी अदा करना मुश्किल हो गया है। इन लोगों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि जिस तरह मुख्तलिफ शोबों के लोगों को उनकी ज़रूरियात के लिहाज करते हुए लॉकडाउन में खुले रखने की इजाज़त दी गई, इस तरह ऑटो चलाने की भी इजाज़त दी जानी चाहिए। इसके लिए मास्क, सैनिटाइज़र और समाजी दूरी के उसूलों की पाबंदी की शर्त भी कबूल है। ऑटो में सिर्फ 2 ही अफराद को बिठाने की भी इजाज़त दी जा सकती है। इंतजामिया को ऑटो मालिकान और ऑटो ड्राइवरों के हालात पर भी गौर करना चाहिए। लॉकडाउन लगने के बारे में ऑटो वालों की बहुत परिस्थिति ख़राब है। इससे पहले भी एक साथ जो लॉकडाउन लग चुका है, इसके अंदर भी ऑटो वाले की परिस्थिति बहुत ख़राब है। इसके अंदर फाइनेंस होगा, घर चलाना मुश्किल होगा। देखे देखे हफ्ता आता है, फिर घर का सुख है दुख है। ये लॉकडाउन खाली नांदेड़ में और महाराष्ट्र में क्यों हुई? इससे पहले भी महाराष्ट्र के अंदर लॉकडाउन लगा गया और ऑटो वाले की इतनी परिस्थिति बेकार थी कि जिसकी कोई थे, यानी कि सब चीज़ दुकान चालू थे, लेकिन ऑटो वाले पे क्यों? भाई शादी खाने के अंदर 50 आदमी का परमिशन मिलता है और ऑटो के अंदर 2 आदमी का परमिशन मिलता है, क्यों? तो तीसरा आदमी बैठा तो ऑटो में कोरोना होता है। ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं। भाई सरकार से मेरी विनती है कि लॉकडाउन लगाइए ना भाई। जहाँ पे फंसी ऐसी है, जहाँ पे झुमड़े जैसा बाजार है, जैसा कि हर चीज़ है, वहाँ पे लगाइए। ऑटो में क्या है? बाजार में जाके देखिए, हज़ारों की 500 की तादाद में लोग वहाँ पे खरीदी कर रहे हैं। वहाँ पे कोरोना नहीं हो रहा है, वहाँ पे पेशेंट नहीं आ रहे। खाली ऑटो के अंदर 2 से 3 सीट बैठे तो पेशेंट आ जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे दूसरा बैठा तो कोरोना हो जा रहा है। अभी जैसे लॉकडाउन लगा है, अभी आपका पैसा कितनी कमाई हो रही है, क्या हो रही है? अभी तो देखो हमारा ये हाल है कि 2 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है एक पैसेंजर के लिए। अगर यहाँ से पैसेंजर को 20 रुपये भी कहते हैं बस स्टैंड के, तो पैसेंजर कतराता है। ऑटो वाले घर कैसा चला है, बाल बच्चे कैसा पाले, सुख दुख है, दवा खाना है, कपड़ा है, लत्ता है, हर चीज़ है। देखे देखे तक फाइनेंस का हफ्ता आता है। पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है कि ऑयल के साथ 118 रुपये देना पड़ता है। हमारे हिसाब से तो ऑटो वालों को थोड़ी सी छूट देना चाहिए। हमारे पेट पानी का मसला है। जैसा कि भाजी पाला खोले, आपने किराना दुकान खोले, दूध खोले, मेडिकल खोले, दवाखाने इसलिए खोले कि दवाखाने ज़्यादा चलना, पेशेंट जाके वहाँ पे ज़्यादा पैसे देने, इसलिए दवा खुले रखे। अरे भाई मुझे ये बताइए, अगर जो कोई कोरोना पेशेंट है एसटी में जाएगा दवाखाने तक? एसटी में जाएगा? नहीं जाएगा। अगर जो कोई डिलीवरी पेशेंट है या किसी का मर्डर होगा, एसटी आती है घर तक? ऑटो वाला ही घर तक जाता है, उसको लेके जाके दवाखाने को पहुँचाता है। ये हमारी सरकार से विनती है, जिलाधिकारी से विनती है कि भाई हमारे कुछ ना कुछ ऑटो हर भाग में, हर ये में 10 से 15 इजाज़त दी जाए, मेरी विनती है। अभी क्या है, ऑटो जो चलने नहीं दे रहे हैं, इसके अलावा जो है ना ऑटो के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फाइन मार रहे। हालांकि मजबूरी में जो है ना कोई पेशेंट रहता, कभी किसी को अगर ज़रूरत पड़ती अर्जेंट कहीं जाने के लिए, तो उसको तो लेके जाना ज़रूरी है। उस हिसाब से हम ऑटो नहीं चलाएंगे तो हमारा घर कैसा चलेगा? इसके अलावा ऑटो में फाइनेंस है, फाइनेंस के हफ्ते भरना ज़रूरी है, घर चलाना ज़रूरी है। उस हिसाब से जो है ना ऑटो को चलने के लिए थोड़ी बहुत सरकार की तरफ से छूट दी जाए। पहले लॉकडाउन नहीं था तो कम से कम पेट पानी के लिए तो जो है ना घर चले जैसा जो है ना हम चलाते थे और जो है ना हफ्ते भरते थे। अब ये कंडीशन है, हफ्ते तो भरने की बात दूर है, लेकिन बिल्कुल घर भी नहीं चला सकते। 150 रुपये भी बचना मुश्किल है। घर का खर्चा तो निकाल सके, घर किराए का है, ऑटो पे फाइनेंस है। तो उस हिसाब से सरकार से हमारी निवेदन है कि थोड़ी बहुत ऑटो को छूट दें।